उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य पर भी शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हुई, तो वे विपत्ति में घिर गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार घोड़े की सवारी के दौरान घोड़ा उन्हें घने जंगल में गिराकर भाग गया। घोड़ा ही खुद शनिदेव थे। उन्हें चोट लग गई। घायल राजा भूखे प्यासे भटकते रहे। तब उन्हें एक ग्वाला मिला जो कि वहां गाय चरवा रहा था। विक्रमादित्य ने पूछा, यहाँ गांव कितना दूर है? ग्वालियर ने बताया, बहुत दूरी पर है। ग्वालियर ने उन्हें पानी पिलाया। तब ग्वालियर राजा विक्रमादित्य को गांव चाथ ले आया और वहां छोड़ दिया और खुद का नाम पहचान छिपाकर ठहरने की व्यवस्था देखने लगे। अपना नाम वीका बताया। वहां वे एक सेठ की दुकान पर रुके। उस दिन सेठ की अच्छी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने घर ले गया। वहां खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसे खूंटी ही निगल गई। सेठ ने वीका को चोर समझा और गांव में ढंढोरा पिटवा दिया कि गांव में चोर आया है। दूसरे राजा को बुलवाया और सेठ ने राजा से कहा, इसने मेरे घर से सेठानी अर्थात मेरे पत्नी का हार चुरा लिया है। आप ही निर्णय करें कि इसके साथ क्या किया जाए। राजा ने आज्ञा दी कि वीका के दोनों हाथ काट दो और गांव के चौराह पर बैठा दो और भिख मांगकर खाएगा। और वीका ने इतना सुना तो वीका की तो हालत खराब होगी। और करते भी क्या? विक्रमादित्य के मौजूदगी में हार गायब हुआ था और विक्रमादित्य ने खुद ने देखा था कि दीवार हार निगल गई है। अगर विक्रमादित्य ऐसा कहता कि हार दीवार निगल गई है, तो भरोसा कौन करता? इसलिए अपनी सफाई देने के लिए कुछ रहा नहीं और सिपाही विक्रमादित्य को पकड़कर लेकर निकल गए और सिपाहियों ने दोनों हाथ काट दिए। फिर वीका को नगर के बाहर कटोरा लिए बैठा दिया। कोई आता जाता भिख देता। एक दिन एक आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उसकी नजर वीका पर पड़ी और मन ही मन उसने चौसा, क्यों ना मैं इसको साथ ले जाऊं, मेरी तेल निकालने वाली मशीन चलाएगा। और इसको देना ही क्या है, 2 समय की रोटी ही तो देनी है। ऐसा चोसकर तेल की मशीन वाला साथ ले गया। विक्रमादित्य पिछली वाली जिंदगी भूल चुके थे शनिदेव की कृपा से। विक्रमादित्य रात को थक हार कर अपने कमरे में जाकर चौह जाता था। तब चुटा भजन किया करता था शनिदेव का। तब भगवान शनिदेव ने थोड़ा तरच खाया। चौसा क्यों विक्रमादित्य को समा किया जाए। उधर राजा की बेटी राजकुमारी विक्रमादित्य की राग पर मोहित होगी। राजकुमारी ने दासियों को आज्ञा दी कि जाओ पता करो कि मलाड राग कौन गा रहा है। जब दासियों वहां पहुंची और देखा तो विक्रमादित्य है और उसके हाथ दोनों नहीं है। यह बात जाकर राजकुमारी को बताई कि उनके हाथ कटे हुए हैं। राजकुमारी ने कहा, दासियों मुझे लगता यह कहीं का राजकुमार है। किसी कारणवश यह भूल से आ गया है। कहा, दासियों कुछ भी हो जाए मैं इसी विकलांग से विवाह करूंगी। राजकुमारी के माता पिता ने भी ना बोला, इस विकलांग के पीछे पड़कर क्या करोगी, यह तो खुद खाना पीना नहीं खा सकता है, तो तुम्हें क्या खिलाएगा। समझाया पर फिर भी राजकुमारी ने नहीं माना। तब राजा ने विवाह विक्रमादित्य से करवा दिया राजकुमारी का। तब विक्रमादित्य और राजकुमारी रात में चौह रहे थे। जब विक्रमादित्य को सपना आया शनिदेव का। सपने में शनिदेव ने कहा, बताइए राजन बड़ा कौन है, सूर्य या चंद्र या शुक्र 9 ग्रहों में बड़ा कौन है। तब विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, हे देव मुझे क्षमा करें, मुझसे गलत फैसला हो गया है। राजा ने कहा, आप सबसे बड़े हैं और पूजनीय भी। तब राजा को शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को क्षमा किया। हाथ और जो सब कुछ भूल चुके थे सब लौटा दिया।
सेठ के घर पर जो हार गायब हुआ था वो भी वहीं टंगा मिला। इस बात पर सेठ को गिलानी हुई और यह भी पता पड़ा कि विक्रमादित्य राजा है। और फिर विक्रमादित्य को भोजन के लिए सेठ ने बुलवा लिया, वो इसलिए कि भोजन के बाद राजा विक्रमादित्य मुझे दंडित नहीं कर सकेंगे। विक्रमादित्य ने सेठ को सारी आपबीती बताई और पूरे गांव को भी बताई। फिर दूसरे दिन रात में विक्रमादित्य और राजकुमारी को शनिदेव ने उसी घर पर पहुंचा दिया। दूसरी रानी ने पूछा, राजा आपने दूसरा विवाह क्यों किया? तब राजा ने बताया कि यह शनिदेव की लीला से हुआ है। सब मुझ पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव हुआ था। मेरे तो हाथ भी कट चुके थे, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं था। मित्रों, यह राजा उज्जैन के थे और प्रतापी राजा थे।